मिश्रा हैं, उनका घर उड़ा दिया। सोहेपट्टी से चदरा उड़ा, सो मधुबन में जाकर के मिला है। ऐसी संभावना बन गई थी जो लोग सर कट जाएगा कि धड़ कट जाएगा, विकराल स्थिति में हम लोग थे। क्या बतावें, भगवान की कृपा थी, मैया की कृपा थी जो हम लोगों का जान बच गया। सोहेपट्टी से उड़ा पतरा और चलाया मधुबन आधा किलोमीटर चदरा, ससुराल से उड़ के मायके पहुंच गया। मायके पहुंच गया। क्या बतावें, प्रभु की कृपा थी जो बचा। हमारा गाय के ऊपर पेड़ गिर गया। बिहार के दरभंगा में किस कदर आंधी तूफान ने खासकर कोहराम मचाया है और बर्बादी हुआ है, क्षति हुआ है, आप देख सकते हैं। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के सिरनिया क्षेत्र में मौजूद हैं और ये थलवारा पंचायत का एरिया है जहां पर ट्रांसफार्मर को आंधी तूफान ने उड़ा दिया है। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर खासकर जो न्यूज है ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही भयावह है। उस तस्वीर को जानिए कि उस समय में क्या माहौल हुआ होगा और कितना भयानक ये खासकर माजरा रहा होगा जब आंधी तूफान आया था। एक ट्रांसफार्मर को आप देख सकते हैं कैसे सड़क पर गिरा हुआ है और तेज आंधी तूफान के कारण ये सब हुआ है। सिरनिया से पंडा सराय जाने वाला जो सड़क है जहां पर देख सकते हैं पोल, जगह जगह पर पोल गिरा। ऐसा लग रहा था कि थलवारा पंचायत को उड़ाकर कहीं और लेकर चला जाएगा आंधी तूफान। लोग ऐसा बता रहे थे। आपको बता दें कि जगह जगह आम का पेड़, खासकर आंवला का पेड़ या फिर महुआ का पेड़, जगह जगह अनेकों पेड़ जो है वो टूटे पड़े थे। लग रहा था कि किसी ने काट दिया हो। इस तरह से भयावह मंजर था थलवारा पंचायत में। जगह जगह पूरे जिला में ये स्थिति थी। दरभंगा के थलवारा गांव में पहुंचे हैं, हमने कुछ लोगों से इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे लोगों का तो एस्बेस्टस तक उड़ गया है, लाखों रुपए का क्षति हुआ। देख सकते हैं ये दीवार तक गिर गया है। तो कहीं ना कहीं दरभंगा में आंधी तूफान और झमाझम बारिश का कहर है। 10 वर्षीय बच्चे की मौत आपने सुना होगा, सिरनिया गांव में हुआ था। लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं कराना है। जिले में सोमवार देर शाम रात में खासकर और मंगलवार की बात अगर करें तो बुधवार भी लगातार कहीं ना कहीं जो बारिश हुई और आज भी हल्की फल्की बारिश जो है बृहस्पतिवार को कहीं ना कहीं हुई, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति जो है लगातार पूरे दरभंगा शहर में देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि मूसलाधार बारिश से व्यापक खासकर तबाही मचाया है। कई प्रखंडों में बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए हैं। बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आम, लीची तथा मक्का की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा में एक 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हालांकि भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद राहत मिल गई है, लेकिन एक तरफ ये, दूसरे तरफ घटना बहुत ही बड़ा था। बांस के बीट गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत बताई जा रही है। सबसे दर्दनाक घटना अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव में हुई है। यहां तेज आंधी के दौरान बांस का बीट उखड़ गया और 10 वर्षीय बच्चे तेहसीनूर रहमान के शरीर पर गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। काफी लोग उसके आसपास छुप रहे थे क्योंकि आंधी तूफान ही इतना भयावह था। पेड़ की डाल गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इसी गांव में आंधी के दौरान एक आम के पेड़ की भारी डाल गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। अलीनगर में मुख्य सड़क पर घंटों रही जाम। अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के कारण SH56 पर मालिया चौक जयंतीपुर के समीप एक विशाल पेड़ गिर गया। इसके कारण दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जाने वाली मुख्य सड़क पर घंटों यातायात बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पेड़ हटाया गया। बेनीपुर में पेड़ गिरने से ठप हुआ आवागमन। बता दें कि बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र में भी आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। धड़ोरा में एक विशाल खासकर बरगद का पेड़ बेनीपुर धड़ोरा मुख्य सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बिरौल और बेनीपुर दरभंगा मार्ग पर चलने वाली वाहनों को धड़ोरा, बहेरा बाजार और आशापुर होकर निकाला गया। वहीं धड़ोरा सक्रिय मुख्य मार्ग और दरभंगा बेनीपुर मार्ग पर भी आधा दर्जन से अधिक पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुकानों को छप्पर खासकर उड़े, घरों की भी नुकसान हुई है। और बेनीपुर बाजार के व्यवसायी संतोष झा ने बताया कि तेज आंधी में विनोद संतोष साहू और श्रवण साहू की दुकानों के छप्पर उड़ गए हैं। कई दुकानों खासकर गांवों में लोगों के घरों के छप्पर उड़ गए तथा कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के अनुसार तूफान इतना भीषण था कि कई स्थानों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए और टहनियां टूटकर सड़कों तक घरों पर गिर गए। बिजली व्यवस्था ध्वस्त, दर्जनों खंभे गिर गए। आंधी के कारण बेनीपुर, बहेरा और हरिपुर गांव सब स्टेशन की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार LT एवं PCC की दर्जनों बिजली पोल धराशायी हो गए। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अमोद कुमार ने बताया कि तूफान से विभाग को भारी क्षति पहुंची है। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद विस्तृत सर्वेक्षण नुकसान का आकलन किया जाएगा।
देख सकते हैं ये सीमेंट की बात कर रहे हैं। चंदन मिश्रा हैं थलवारा के, उनके अरुण मिश्रा उनके पिता हैं, उनके यहाँ ये क्षति हुई है। एस्बेस्टस उड़ गया और सीमेंट पानी में सीमेंट चला गया, सीमेंट पर पानी पड़ गया। किसानों पर दोहरी मार है। आम लीची की फसल बर्बाद। बारिश और तेज बहाव से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आम लीची और मक्का की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी उसे भी आंधी तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। कई बागानों में आम और लीची जमीन खासकर जमीन पर गिर गए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बढ़ी रही है परेशानी। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच हुई बारिश के लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव, बिजली संकट और सड़क बाधित होने से जैसी समस्याओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खासकर सावधानी बरतने तथा आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। वहीं विभिन्न विभाग क्षति का आकलन करने और समन्वय व्यवस्था बहाल करने में जुट गए हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे दरभंगा के डीएम कौशल कुमार से कि थोड़ा सा लोगों पर चिंता जताइए, यहाँ के स्थानीय लोगों पर चिंता जताइए कि उनका जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई कौन करेगा। जो इस तरह की खासकर आपत्ति आई है उसको कैसे करेंगे। ऐसे में दरभंगा खासकर हनुमान नगर के बीडीओ, सीओ तमाम पदाधिकारियों से आग्रह है कि जो भी आपदा के तहत जो राशि आता है इन्हें जाकर पहुंचाए, इनका आकलन करें। समझिए, देख सकते हैं ये एस्बेस्टस रखा हुआ था जो उड़कर कहीं और फेंका गया। सोचिए कितना आंधी तूफान तेज था। इंटरव्यू सुनिए आप। नहीं होता देखा चला ऊपर, चला ऊपर। अभी यहाँ क्या हुआ है? यहाँ आंधी तूफान के कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ है और टूट के गिर गया है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर टूट के गिर गया? जी हाँ। क्यों? आंधी के कारण, तेज हवा के कारण पूरा ट्रांसफार्मर को उल्टा के तोड़ फोड़ कर दिया और इधर में एल्वेस्टर सब उड़ा दिया, गिर गया, टूट गया, फूट गया, सारा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। पोल और आपको क्या कहते हैं ये केबल का तार हुआ, ये सारा टूट के गिर गया। क्या लग रहा है बिजली विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान है कल के आंधी में? ज्यादा नुकसान है। सिर्फ यहीं पे हुआ है या और कहीं कहीं? और कहीं आगे भी हुआ है, आगे भी हुआ है, इससे आगे भी है। इसी रास्ते में? इसी रास्ते में, इससे आगे डीपी है टूटा हुआ। कहाँ से कहाँ तक ये सड़क जाता है? ये आपको हाया घाट से आया है ना भैया, सिरनिया से? सिरनिया से टू पंडासराय। पंडा से? हाँ। लग रहा है कि ये इसी रास्ते में, मतलब कल टारगेट था आंधी तूफान का, ऐसा लग रहा है? जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं। किस चीज में? बिजली विभाग में। कितना का नुकसान हुआ होगा आपको? क्या मूल्य का आकलन करें? 1 लाख रुपया से ऊपर तो एस्बेस्टस का सब कुछ लगा हुआ है। 1 लाख से? हाँ, ऊपर। सीमेंट को भी नुकसान हुआ है? सीमेंट भी जमा है बारिश में। इस पे पानी उड़ा है क्या? हाँ। तो क्या हुआ है, मतलब कब हुआ ये सब चीज? 5 बजे शाम में। क्या हुआ था? आंधी तूफान पहले आया, उसके बाद वर्षा हुआ है। क्या लग रहा था कि मतलब सबको उड़ा देगा? सबको उड़ा दिया, बहुत पेड़ गिरा है, बहुत सब कुछ। ऐसा आंधी देखे थे 1 साल 2 साल के कभी अंदर? नहीं, कभी नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 बरस की उम्र में इतना तूफान नहीं देखे। सिर्फ आपके घर के आसपास कितना पेड़ गिरा है? लगभग कम से कम 100 पेड़ गिरा है। आपके घर के आसपास? हाँ। गांव में? गांव में भी गिरा है। काफी नुकसान हुआ है? काफी नुकसान। मतलब इतना तेज आंधी था? बहुत तूफान था। कितना स्पीड में होगा लगभग फिर भी? 70 100 के आसपास। 100 के आसपास? हाँ, 100 के आसपास। आप थे जब ये आने हाँ, था? हाँ, कहाँ पर थे? यहाँ से गाय को हटाए हैं, उसके बाद भीतर गए हैं, बस सब गिर गया। एक तो लेबर को चोट लगा है। इसमें?
हाँ तो जब आंधी आया था तो क्या लग रहा था कि फटफट उड़ रहा है क्या? हाँ, उड़ रहा है, बुकनी होकर के फटाफट गिर करके सभी टुकड़ा गिरा है। हाँ, माथों पर में गिर घायल है। पूरा आपको 1 लाख का नुकसान हुआ है आंधी तूफान की वजह से। हाँ, लगभग हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अरुण मिश्र। अरुण जी, ये बताएं कि कोई पदाधिकारी जो अंचल की तरफ से होता है, हाँ, कोई नहीं, सूद लेने वाला है? कोई सूद लेने वाला कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई, पूरा प्रशासन ही भ्रष्ट है। पूरा का पूरा प्रशासन भ्रष्ट। नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में जो आकस्मिक जो ये हो रहा हाँ, है ये सब उसमें कुछ नहीं खोजने के लिए अंचल अधिकारी चाहे बीडीओ हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोई कहीं खोज नहीं है। आपदा विभाग, अच्छा, आपदा विभाग से भी कोई खोजने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। जबकि इसका तो मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे मिलना ही चाहिए, आग लग जाता मिलना है, चाहिए। हाँ, वैसे आग ही लग मिलना जाने का चाहिए। मुआवजा मिला, जैसे ऐसे ही ये तो ये भी है। हाँ, तो कुछ नहीं, कभी आपके नजर में है किसी परिवार को मिला होगा? कभी कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी मिलता भी नहीं। ना। गांव कौन सा है? इससे पहले 2004 में यही मकान गिरा था, धाराशाही हो गया था, यही मकान। यही मकान। हाँ, अब पूरा कभी कुछ नहीं मिला। कौन सा गांव है? ये थलवारा है, प्रखंड, थाना? प्रखंड है हनुमान नगर, थाना अशोक पेपर मिल। क्या मांग करते हैं दरभंगा जिला प्रशासन से? कम से कम प्रशासन देख ले, और क्या करेंगे। देखे करें कम से कम आकर के। हाँ, देखे। बताइए क्या दिक्कत हुआ है कल? अरे सब गाछ भी सब उजड़ गया, गाय बच गया, अपने बच गए, घर उजड़ गया। अब क्या बतावे, इससे आफत क्या हो सकता है? क्या हुआ था, क्या मतलब? ये आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुई, इसी में क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसा लग रहा था कि आंधी आने वाला है कि अचानक से आ गया? अचानक आ गया, अचानक संभावना थी, जैसे बुझा था कि आज ये जो है सो विकराल स्थिति है, अब जान बचना मुश्किल है। कहाँ से आया, कैसे आया, जैसे बुझा था तलवारा उलट के चल जाएगा स्टेशन से पूरा। है, हम लोग तब कहाँ जाएं, क्या करें। वो दरवाजा खिड़की सब के दरवाजा टूट गया, गेट टूट गया, सब पिलर को हिला दिया है, क्या करे सर। भगवान की कृपा थी जो हम लोग अभी जिंदा हैं, भगवती के हम लोग से शरण में हैं, उन्हीं के कृपा से हम लोगों का जान बच गया। बस घर भी नुकसान हुआ है? घर नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा हिला है हल्का, इस तरह से वही अच्छा, तूफान। आपके गांव में कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? अरे बहुत छत, जितना ही उस फुट और अरकट मरकट का घर था, सब घर को उड़ा दिया। ये है, लेकिन किसी कितना साल पुराना पेड़ होगा? कह रहा हूँ 20-25 साल से तो ऊपर का होगा। पुराना पेड़ था, पुराना उखाड़ दिया? उखाड़ के गिरा क्या? दिया, हाँ, उखाड़ के गिरा दिया। एल्वेस्टस तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार मिश्रा। देवेंद्र जी, 2-3 साल में ऐसा लगा था कि इस तरह का आंधी आया था? ना ना ना, कोई संभावना नहीं थी, ऐसा कभी होता ही नहीं था। कभी नहीं। आकलन अगर कर रहे हैं तो कितने लाख का नुकसान लोगों को हुआ होगा लगभग? अरे लाखों के, करोड़ों का नुकसान हुआ है। लाखों की क्या बात करते थे, इतना बड़ा गांव है, इतना पेड़ गिरा है, एको पेड़ बचा हुआ है कहीं? ये इसी गांव में आंधी था कि दूसरे गांव में भी आंधी था? अभी तो हम नहीं बताएंगे दूसरे गांव की बात, लेकिन हमारा तो देखते हैं 3-4 महुआ का पेड़ आप देखबे किए होंगे, गिर गया, सब उधर से टूट गया। आम का पेड़ टूट गया, मतलब